फ्रेंड्स, बहुत से पेरेंट्स बच्चों के साथ अपने बॉन्ड को खत्म कर देते हैं कई बार अपने सिर्फ एक डायलॉग की वजह से। और वो डायलॉग है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। पेरेंट्स कई बार जो है बच्चों को ऐसा डायलॉग बोल देते हैं, ये वाला डायलॉग बोल देते हैं कि मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। और उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स से दूर हो जाते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनकी वजह से ये सब हुआ है। अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में, अपने आप को ऊंचा दिखाने के चक्कर में बहुत बार ये डायलॉग पेरेंट्स बोल जाते हैं। और होता ये है उससे कि धीरे धीरे बच्चे जो हैं पेरेंट्स से अपना डिस्टेंस बना लेते हैं। थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ इस बात को कि अगर कोई बच्चा आपके सामने कोई आइडिया लेके आता है, छोटा, चाहे छोटा बच्चा हो तब भी, बड़ा हो गया बच्चा तब भी, अगर छोटे होते से आप इस चीज को मैनेज कर लोगे ना, तो बड़े होने के बाद आपको प्रॉब्लम वैसे आएगी ही नहीं आएगी। बच्चा आपके पास आता है अपना कोई आइडिया लेकर, तो आप उससे सहमत नहीं हो और आप उसको बोल देते हो कि नहीं, मेरे हिसाब से ये सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन जो बच्चा है, देखो, यंग जनरेशन के पास आइडिया होते हैं, हम बड़ों के पास वो आइडियाज नहीं भी होते, ऐसा भी होता है। बहुत बार हमने अपनी जिंदगी में ये भी देखा है, आपने भी देखा होगा, मैं भी अपनी जिंदगी में देख चुकी हूँ कि बच्चे सक्सेसफुल हो जाते हैं। कई बार मम्मी पापा को वो आइडिया फेवर नहीं करता है, लेकिन हो जाते हैं बच्चे सक्सेसफुल, क्योंकि बच्चे भी तो अपना दिमाग लगाते हैं ना। तो बच्चा आपके पास आइडिया लेकर आया अपना, और आपने कह दिया कि नहीं जी, ये तो आइडिया मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, मैं तो तुझे ये कह रहा हूँ या कह रही हूँ कि ये तेरा सक्सेस नहीं होगा। बच्चा फिर भी, क्योंकि उसको लगता है कि नहीं, मुझे लगता है कि ये आइडिया ठीक है और मुझे इसके ऊपर वर्क करना चाहिए, और वो उस पर काम करता है। और बाय चांस अगर वो सक्सेसफुल नहीं होता उसमें, आपके पास वो आता है आपके साथ शेयर करने कि ये हो रहा है इसमें, या फिर ऐसा हो चुका है इसमें, या फिर मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं रहा हूं, तो आपको करना क्या चाहिए? आपको कहना चाहिए कि कोई बात नहीं बेटा, एनालाइज करो इस बात को, एनालाइज करते हैं या फिर इस बात को कि किस वजह से आप इसमें सक्सेसफुल नहीं हुए, सक्सेस आपको नहीं मिली, तो ताकि आगे से आप ये वाली गलतियां नहीं दोहराओ। यही होता है ना कि रिपीट ना करें हम गलतियां, आप रिपीट ना करो। आखिर जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो बच्चे के लिए सबसे प्यारे लोग होते हैं। सबसे पहले वो आपके पास ही आएगा अपनी चीजें लेकर, अगर आपने उसके साथ अपना बॉन्ड स्ट्रांग रखा होगा। अगर छोटे होते से ही आपने ये वाला फेवरेट डायलॉग कि मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, नहीं चिपकाया होगा, तो आप जो है ना उसके साथ इस तरह से बात करोगे, तो आगे आने वाली जिंदगी में वो हमेशा आपसे बात भी करेगा। और अगर आप नहीं करोगे और ये वाला फेवरेट अपना डायलॉग चिपका दोगे कि भाई मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि नहीं चलेगा ये तेरा आइडिया, तो उससे क्या होगा? एक तो बच्चे का कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, दूसरा आपके साथ उसका बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं रहेगा, धीरे धीरे वो आपसे दूरी पक्का बनाएगा ही बनाएगा। और तीसरा, बच्चा अपनी जिंदगी में उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा जितना वो हो पाता अगर आप उसका साथ देते तो सभी यंग बच्चों के पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करती हूं कि वो अपने बच्चों को ये वाला डायलॉग बोलना बंद कर दें कि मैंने तो तुझे पहले ही कहा था। क्योंकि अगर आप इस तरह से नहीं करोगे, आप अपना बच्चे के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाओगे। जब भी बच्चा आपके साथ आकर कुछ शेयर करता है अपना, कि वो उसमें सक्सेस नहीं हुआ, असफल हो गया है, बच्चे के सिर पर हाथ फेरो, बच्चे के कंधे पर हाथ रखो और प्यार से उसके साथ बात करो। और उसको पूछ भी सकते हो आप कि खुद बताओ आप बेटा कि किस वजह से यहाँ पर आपको नाकामयाबी मिली है। क्या आपको मेहनत की कमी रह गई, या आपकी स्ट्रैटेजी में कमी रह गई, किस चीज में क्यों हुआ ऐसा? तो वो आपको खुद ही अपनी गलतियां बताएगा और आप फिर उसको एनकरेज कर सकते हो उन गलतियों पर काम करना, ताकि आगे से वो गलती ऐसी ना करे। इससे क्या होगा? बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका स्ट्रांग होगा बॉन्ड बच्चे के साथ, और बच्चा अपनी लाइफ में बहुत ही सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप ये नहीं करते हो, वही वाला अपना डायलॉग कि भाई मैंने तो तुझे पहले ही कहा था, चिपकाते जाओगे, करते जाओगे, बोलते जाओगे बच्चे के साथ, तो धीरे धीरे बच्चा जो है ना आपके साथ अपनी छोटी छोटी नाकामयाबी भी कभी भी शेयर नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये डर लगेगा कि भाई मम्मी पापा ने तो यही बोलना है, मम्मी ने तो यही बोलना है, पापा ने तो यही बोलना है। तो अपनी जो बात है वो शेयर करेगा बाहर के लोगों से। तो जब बाहर के लोगों से वो शेयर करेगा, तो आप सोच सकते हो कि बच्चे को और भी ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि बच्चे के जो बेस्ट वेल विशर्स होते हैं वो पेरेंट्स ही होते हैं, उसके घर पर ही होते हैं उसके वेल विशर्स। तो अगर आप दूरी नहीं बनाने की ट्राई करोगे ना, ये मैं आपको कहना चाहती हूँ। आपको कई बार नहीं, हम बात कर रहे हैं तो चल रही है, हो सकता है आप इस बात से रिलेट कर पाओ,
लेकिन कई बार हम बोल देते हैं ऐसे, लेकिन ये नहीं सोच पाते कि बच्चे के दिमाग पर उस एक छोटे से डायलॉग का क्या असर हो सकता है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि बच्चे को आप गाइड मत करो। बच्चे को गाइडेंस चाहिए आपकी, क्योंकि आपने दुनिया देखी है, आपके पास एक्सपीरियंस है। आप उसको गाइड जरूर करो, उसको गाइडेंस की जरूरत है भी है। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि बच्चा अगर आपके पास कोई आइडिया लेके आता है तो उसका आइडिया हो सकता है कि आपको एकदम से लगे कि नहीं ठीक है, लेकिन आप बिल्कुल भी एकदम से उस बच्चे को ये ना कहें कि तेरा आइडिया तो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है तेरा तो आइडिया। नहीं, पेशेंस से उसकी बात सुने, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, उसको समझाने की ट्राई करें। कहने का मतलब ये डिस्कशन करें। एक हेल्दी डिस्कशन जब होती है, एक हेल्दी बातचीत जब होती है घर के अंदर पेरेंट्स के साथ बच्चे की, तो बच्चा जो है ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स को बिल्कुल वो कर देता है कि नहीं जी मैं तो आपकी बात मानूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। अगर आप उसको इस तरह से बोलते हो ना, अरे भाई जा कुछ नहीं होने वाला, तेरी आइडिया में कुछ नहीं है, ये बच्चे को कहना बहुत गलत बात है, क्योंकि बच्चे के दिमाग पर इसका बहुत नेगेटिव असर पड़ता है। आपने डिस्कशन से काम लेना है, बातचीत से काम लेना है, अपना व्यू उसको बताना है, अपना व्यू पॉइंट बताना है कि क्या हो सकता है। इस तरह से अगर आप करोगे, बच्चे के ओपिनियन को भी सुनना है, चाहे आपके माइंड में चल रहा है कि नहीं, लेकिन फिर भी बच्चे के ओपिनियन को जरूर सुने, उसके विचार को जरूर सुने, क्योंकि नहीं तो उसके माइंड में रहेगा मम्मी सुनती तो है नहीं मेरा, पापा सुनते तो है नहीं मेरा, बस अपना फैसला सुना देते हैं। ऐसा कभी मत बच्चे के माइंड में आने देना। हमेशा ही डिस्कशन से इस बात पर जाना। फिर भी अगर लगता है आपको कि 50-50% चांसेस है और बच्चा 100% श्योर है, तो फिर भी बच्चे को प्लंज करने दे। कोई ऐसी बात नहीं, आप कहो कि बेटा मैं तेरे साथ हूं, कोई ऐसी बात नहीं। और फिर भी अगर बच्चा उसमें इस तरह से आ जाता है आपके पास कि नहीं आइडिया मेरा ठीक नहीं था, मुझे खुद लग रहा है, या फिर बच्चा स्टार्ट करने से पहले ही समझ जाएगा अगर वो सच में आइडिया ठीक नहीं होगा। और ऐसे चांसेस भी हैं कि बच्चा सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि बच्चे भी आजकल बहुत इंटेलिजेंट, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही वो बेवकूफ बच्चे हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे सोच लेते हैं कि बच्चे तो बेवकूफ है, हम ही समझदार हैं। भाई 100% समझदारी किसी में भी नहीं होती है। मैं आपको सच बात बताऊं, पेरेंट्स भी तो अपना एक्सपीरियंस लेकर ही बड़े हुए हैं ना, तो हो सकता है कई बार वो एक्सपीरियंस आपके लिए अच्छा नहीं है, दूसरे के लिए अच्छा हो, तो आप उसको फिर भी अगर लगता है कि वो उसमें ठीक सफल नहीं हुआ है और आपके पास वो आता है, फिर भी अपना फेवरेट डायलॉग उसको मत चिपकाएं कि मैंने तो तुझे पहले ही कहा था। अगर आप उसको खुद से नहीं कहोगे तो बच्चा खुद आपके साथ आकर अपनी जो बात है वो शेयर करेगा और खुद ही बोलेगा कि मम्मी आपने तो मुझे पहले बोला था वैसे कि भाई मैं ये मत कर, और पापा आपने तो मुझे वैसे बोला था बट फिर भी मैंने किया और ऐसे हुआ। तो आप बोलो कि कोई बात नहीं बेटा, अब फिर से एनालाइज करो चीज को और देखो। ऐसे नहीं होता जैसे कि आप सोचो कि एक बारी में बच्चा कुछ करे उसमें सक्सेसफुल हो जाए, हो सकता है दूसरी बार तीसरी बार। बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं आपने देखा होगा कि बहुत अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स भी रहे हैं उनकी लाइफ में। इस तरह से जब आप करोगे, फिर से एनालाइज करो, चलो कोई बात नहीं, फिर से कोशिश करना, हो जाएगा। इस तरह से बच्चा सक्सेसफुल जरूर जरूर होगा और आपका बच्चा एक कॉन्फिडेंट चाइल्ड भी बनेगा। और मेन बात ये कि आपका अपने बच्चे के साथ बॉन्ड जो है ना वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा और फिर बन जाएगी एक बहुत ही हैप्पी फैमिली जिसमें आप और आपके बच्चे खुशी खुशी रहेंगे। आई होप फ्रेंड्स ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कर लेना जरूर उन लोगों के साथ जो लगता है इसे बेनिफिटेड हो पाएंगे। जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। बाय बाय।